नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सांसद लालवानी तुर्की के इस्तांबुल में होने वाले इस विश्व स्तरीय आयोजन में भारत के प्रयासों की जानकारी देंगे। ये वर्ल्ड क्लाइमेट पार्लियामेंट जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में काम करने वाली एक विश्वव्यापी संस्था है और यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करती है, जिसके लिए तुर्की में 8, 9 और 10 नवंबर को होने वाले इस आयोजन में दुनिया भर के 42 देशों के 80 से ज़्यादा सांसद सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के बारे में विभिन्न देशों के प्रयासों को एक मंच पर लेकर आना है और जानकारी साझा करना है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने 2070 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो तक लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और पूरे देश में इस पर तेजी से काम हो रहा है। और जब दुनिया के बड़े बड़े देश पेरिस समझौते से पीछे हट रहे थे, तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए दुनिया को एक नई दिशा दिखाई और विश्वव्यापी सोलर अलायंस बनाया। आज भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड समेत कई हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में व्यापक कमी आई है। सांसद शंकर लालवानी ने इस आयोजन में भारत की ओर से जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे कामों का जिक्र करेंगे। सांसद लालवानी ब्राज़ील के सांसदों के साथ आयोजित होने वाले एक विशेष ब्रेकआउट सेशन में भी हिस्सा लेंगे। तुर्की में 8, 9, 10 को क्लाइमेट पार्लियामेंट है और इस क्लाइमेट पार्लियामेंट में 42 देशों के 80 सांसद आ रहे हैं। हमारे देश से भी सांसद जा रहे हैं और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हमारे देश में काम हो रहा है, वास्तव में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। ग्लोबल वार्मिंग में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और आने वाले समय में अगर ये हालात रहे तो स्थितियाँ बहुत भयानक हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए पेरिस समझौता हुआ और उस पेरिस समझौते में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि कार्बन के उत्सर्जन हम कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में जाएंगे, सोलर एनर्जी में जाएंगे। तो बहुत सारे जो कदम है भारत सरकार ने उठाए हैं और इसी का परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज में कर रहा है। और 2070 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कार्बन का उत्सर्जन हम जीरो करेंगे और उसको लेके भारत के हर जो विभाग है, मंत्रालय, चाहे रेल हो या अन्य मंत्रालय हो, ट्रांसपोर्ट हो, हम देखें इथेनॉल का उपयोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है देश का, वो वास्तव में जो हमारे दुनिया के विकसित देश है, जो अपने आप को अब विकसित देश बताते हैं, उनसे हम आगे हैं। तो निश्चित तौर पे भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें और उसी को लेकर जो कॉन्फ्रेंस है उसमें हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा और अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो रही होगी तो उसको भी हम देखेंगे और हमारी बात हम पूरी देश दुनिया को बताएंगे। कहीं ना कहीं अभी पिछले 6 महीने पहले जो प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने की घोषणा की थी और देश भर में करोड़ों की संख्या में पौधे लगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक संतुलन जो है प्रकृति का आया है। उस विषय पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही है। वृक्षारोपण भी इसका एक हिस्सा है और यानी इस विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने मिशन लाइफ की घोषणा की थी। उस लाइफ मिशन में भी इस बातों का जिक्र किया गया। तो इसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही हर विभाग में निर्देश दिए और हमारे यहाँ बहुत काम भी हो रहा है और दुनिया का नेतृत्व अगर कर रहे हैं तो हमारा देश कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।